ये हो गए थे क्वेश्चन नंबर 28, 27 किए कि नहीं किए? नहीं किए तो बताओ, करवा देते हैं। लास्ट में हुए थे सर। 26 ये शायद ये करा दिया था, ये शायद नहीं दिया था, लेकिन कर तो सकते ही हो आप। 25th ये मतलब ये हो गए सारे क्वेश्चन। सर लास्ट के दो रह गए, लास्ट के मतलब बीच के दो। कौन से? अच्छा वो तीन वाले थे। तीन वाले चलो देखो, देखो, in what ratio must a person mix three kinds of wheat costing him rupees 1.20, 1.44 and 1.74 per kg so that the mixture may be worth rupees 1.41 per kg? तो क्या है तीन रेट? पहला रेट बताना। 1.20, 1.20, 1.44, 1.74 और ओवरऑल रेट कितना है? 1.41। तो डेसिमल प्लेसेस तो सब जगह सेम है ना, डेसिमल इग्नोर ही कर दो, और ओवरऑल रेट बन रहा है 141। तो 141 इन दोनों के बीच में भी आ रहा है और इन दोनों के बीच में भी आ रहा है। 141 आप यहां लिख लो। ठीक है, मतलब ये जो ओवरऑल रेट है वो इस तरीके से लिखोगे। पहले तो आप ये देखो कि 141 किन दो के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 141 आपने यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब 141 आप ऐसी जगह भी लिखना है कि ये जो जो एक्सट्रीम रेट्स हैं जैसे ये और ये, इनके बीच में भी आ जाए, तो यही आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ अगर 141 यहाँ लिख देता बच्चे, तो इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, तो गलत हो जाता। समझ गए ना? तो 141 आपने लिखना है यहाँ पे। तो फिलहाल इस रेट को इग्नोर करो। अगर आपने यहाँ एलिगेशन लगाना होता, यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या करते? इनका डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है और इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखते कितना आ रहा है? 3। ठीक, यहाँ लगा लिया एलिगेशन। अब इस रेट को भूल जाओ। अब एलिगेशन लगेगा इसमें, इसमें और इसमें। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 21, यहाँ ही लिखो, क्योंकि हम कहाँ लिखते हैं डिफरेंस? इनके नीचे लिखेंगे ना, क्योंकि एलिगेशन आप यहाँ यहाँ और यहाँ लगा रहे हो। तो इनका डिफरेंस जो होगा कहाँ लिखोगे? यहाँ पर ना लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे ना। कितना आ रहा है डिफरेंस? 21। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो जल्दी। 9 ही हो गया, 24 ही हो गया, 33। तो अब 33 का जो डिफरेंस आया, यहाँ तो ऑलरेडी 3 था, पहले 3 यूनिट्स था, तो आप मान के चलोगे कि यहाँ 33 यूनिट्स और आ गया, प्लस करोगे। बस ये चीज सिखानी थी। अब इनका बना लोगे रेशियो, तो क्या बन गया ये? 36 रेशियो 21 रेशियो 21। 3 से कट रहा है, काट लो। 12 7 7 12 रेशियो 7 आंसर हो गया।
हाँ जी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करके देखो 43 1:1:2. We should reach one. हो गया। और देखो हो गया। तो 10 से 17 निकलवाना। 10 से 17 चलो अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सॉल्यूशन में है क्या, एसिड एंड वाटर। तो पहले वाले में एसिड टू वाटर क्या कंसंट्रेशन है, नहीं, दो सॉल्यूशंस अलग अलग हैं। पहले में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 50% है, दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 80%। और इन दोनों को मिला के जो सल्फ्यूरिक एसिड बना कितनी स्ट्रेंथ का बना, मतलब एसिड एंड वाटर, वाटर में लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो 50% लिख सकते हो यहाँ पे। एसिड एंड वाटर, वाटर अगर लिखना हो तो 20% लिख सकते हो। एसिड एंड वाटर, वाटर अगर 38% लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 6 लीटर्स ऑफ वाटर टू गेट बैक 50% सोल्यूशन। ये नया मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर से अपना दोबारा कहाँ जाना है, ओरिजिनल मिक्सचर पे जाना है। दिस सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 6 लीटर्स ऑफ वाटर, और तो ओरिजिनल पे हम कैसे जा रहे हैं, 50% स्ट्रेंथ पे कैसे जा रहे हैं, 6 लीटर पानी मिलाने पर। तो 6 लीटर पानी मिलाया आपने। एक हाउ मच ऑफ 80% सोल्यूशन हैज बीन यूज्ड इन द एंटायर प्रोसेस की क्वांटिटी बतानी है कितनी है। तो कुछ नहीं है, इजी है क्वेश्चन। एक बार फिर बताना रेट्स, यहाँ 80% था, 50% यहाँ ओवरऑल 62 लगा हुआ है। यहाँ एलिगेशन, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका रेशियो क्या बना 3:2। अब ये जो नया मिक्सचर बना है बच्चे, इस नए मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर का रेट यहाँ पे 0% लिखो या 100% लिखवा देते हैं, 100% करवाया था ना ऐसे क्वेश्चन मैंने, कि सिर्फ और सिर्फ पानी मिला तो पानी 100% होगा। और अगर एसिड यहाँ लिखना चाहते हो तो एसिड कितना लिखोगे, और यहाँ एसिड कितना है 62%, वाटर लिखना हो तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा 38%। इन दोनों को मिला के आपने नया मिक्सचर बनाया जिसमें एसिड कितना है, लिखा हुआ है ना कि इसमें आप ये जो नया मिक्सचर बना है, मतलब ये जो बना, इसमें पानी मिलाने से आपको जो नया मिक्सचर बनता है उसमें एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 50% होती है, ओरिजिनल वाला मिल जाता है। ठीक, तो यहां भी एलिगेशन लगा सकते हैं हम। यहाँ डिफरेंस कितना है एसिड एसिड का 12, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 50। रेशियो क्या बन गया बच्चे 25, रेशियो 6 बन गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा था, आप 6 लीटर पानी मिला रहे हो, यही लिखा था, मतलब 6 लीटर पानी मिला रहे हो, और ये रेशियो किस चीज का है 25:6, क्वांटिटीज का रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूँ 6 यूनिट 6 लीटर के बराबर, तो 25 यूनिट 25 लीटर के बराबर। ये कौन सी क्वांटिटी थी, कौन सा मिक्सचर था, ये वाला मिक्सचर था। तो इसकी क्वांटिटी हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली 25 लीटर्स। अच्छा, 25 लीटर्स टोटल है, और रेशियो भी पता है मुझे 3:2 है, मतलब 25 लीटर जो है मैं बोल सकता हूँ 5 हिस्सों का वैल्यू है, एक हिस्सा 5 के बराबर, तो 3 हिस्से 15 लीटर और 2 हिस्से। तो ये वाली क्वांटिटी पूछी हुई थी कि ये कितना मिलाया आपने, 10 लीटर मिलाया। आया समझ।
ये क्वेश्चन एलिगेशन बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11th। फटाफट देखो 11th हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ सभी क्वेश्चन के लिए। एक रेट दिया हुआ है 5.75, दूसरे का रेट दिया हुआ 4.50, ओवरऑल रेट दिया हुआ 5.50 और इसकी क्वांटिटी भी गिवन है 75 kg। ये वाली क्वांटिटी निकालनी है, तो एलिगेशन लगाओगे, रेशियो निकालोगे, रेशियो से क्वांटिटीज को कंपेयर कर लोगे, हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे समझ आ रहा है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? अमीशा, नैन्सी, दिव्या। यस सर। चलो 12th क्वेश्चन। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk to water is 2:1. If the ratio of milk to water is 2:1:2, the amount of water to be further added. तो सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है आपने? वाटर ऐड करना। तो वाटर यहाँ पे कितना परसेंट है? 100%। मिल्क कितना परसेंट होगा? 0%। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, कोई भी एक रेट लेके चलना है। मिल्क या वाटर? मिल्क लेके चले तो मिल्क का रेट पहले वाली जगह पे क्या लिखोगे आप? 2/3। दूसरी जगह पे क्या लिखोगे? 0। और ओवरऑल कितना है? 1/3। हो जाएगा। निकालो जल्दी निकालो, कितना आंसर आ रहा है। वन रेशियो 1:, तो रेशियो तो बन गया 1:1, है ना? यस सर। तो ये दिया भी हुआ है 60 लीटर है, ये भी कितना लीटर होगा? तो 60 लीटर पानी मिक्स किया आपने। ये है समझ? इजी तो है। नैन्सी ठीक है ये? अमीशा, ऋतिक, दिव्या, सुमनदीप। ट्वेल्थ हो गया। 13th भी ऐसे ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां 60 लीटर मिक्सचर है, 45 लीटर है। कितने लीटर पानी मिक्स करना है पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, मैंने बताए भी थे पहले। आदित्य, दूसरा तरीका बताऊं? 45 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क कितना है? ठीक है। फाइनल मिक्सचर जो बनेगा क्या 45 प्लस x लीटर का बनेगा? क्यों? क्योंकि 45 लीटर तो था, कुछ लीटर आप पानी मिक्स कर रहे हो, 45 प्लस x बना। फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है? जो पहले मिल्क था वही फाइनल मिक्सचर में मिल्क होगा। क्यों? पानी निकालना नहीं, सिर्फ ऐड किया। मिल्क तो सेम ही होगा ना, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। 14th करो, अच्छा करो।
पानी मिक्स करने से 4% स्ट्रेंथ बन जाती है। नहीं समझ आया? रेशियो तो आ गया। फिर रेशियो के बाद दिक्कत क्या है? ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं। 15 आ रहा है। आ रहा है तो ऑप्शन में 10% नाइट्रिक एसिड है। He wants to dilute the solution to 4% strength 0 by adding water। यहाँ 0% होगा, यहाँ 4% होगा, या आ गया 6, या आ गया 4, रेशियो बन गया 2:3। ये है 10 लीटर, 2 हिस्से 10, 1 हिस्सा 5, 3 हिस्सा 15, 15 लीटर पानी मिक्स किया है आपने। फिफ्टीन 16 जल्दी कर दो। अब यहाँ पे 70% मिल्क निकाला, 30% पानी निकाला, ओवरऑल 55% निकाला, तो एलिगेशन तो लग ही सकता है ना। हो गया 15, 17, Sixteenth man. 16 liter of water is worth 90 पैसे पर लीटर। प्योर मिल्क का रेट दिया हुआ है इतना, पानी मिक्स कर रहे हैं, ओवरऑल रेट कितना बनता है? 90 ratio. A mixture of certain quantity of milk with 16 liters of water। वाटर कितना मिक्स कर रहे हैं? 16 लीटर। तो मिल्क कितना लीटर था ये पूछा हुआ है, तो ये 90 आ गया, ये 18 आ गया, रेशियो आ गया कितना? 5:1। एक हिस्सा 16 तो 5 हिस्से 80 लीटर मिल्क था।
ठीक है स्मृति? इसमें जीरो भी लिया आपने, इसमें तो मिल्क था। पानी मिक्स कर रहे हैं ना? क्या लिखा? अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद वाटर, मिल्क विद वाटर 90 पैसे पर लीटर। प्योर मिल्क का रेट दिया हुआ है इतना, मिक्स क्या कर रहे हैं इसमें? पानी। 17 नंबर क्वेश्चन करो। 30। बस हो गए? चलो ठीक है, तो ये तो यहाँ वाले क्वेश्चन तो सारे हो गए, सारे टाइप्स लगभग कवर कर लिए हैं, मेन टाइप्स कवर हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन आपको लग गया होता कि एलिगेशन कैसे लगाना है। तो आधा घंटा बचे, 10-12 क्वेश्चन और दे देता हूँ, प्रैक्टिस शीट देता हूँ करने के लिए। नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा कराना है। कोई करा दो, सारे कर ये तो पूछना बनता ही। अच्छा मन बना क्या हो गए? हाँ। अमीशा, नैन्सी, दिव्या, सुमनदीप, बच्चे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं? कोई क्वेश्चन पूछना है? एग्जाम्पल 4 और 5 बता दो। एग्जाम्पल्स ओके। सारे ऑनलाइन वाले हैं। हाँ, ये इसमें सुमनदीप ऑनलाइन लगा रही है क्लास, ऋतिक ऑनलाइन लगा रहा है, ऋतिक तो वही जो कल आएगा। अमीशा, नैन्सी तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बस 2 ही हैं, बाकी थोड़ा आलस करते हैं शायद। जो समस्या सामने से आता है वो ऑनलाइन जिनकी मजबूरी है, आप क्या करें। एग्जाम्पल इसमें तो एग्जाम्पल है ही नहीं। अच्छा जो तुम्हें बुक मिली हुई है, अच्छा दिखाना एक बार बुक। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5। देखना नैन्सी, आपका डाउट है। In 250 liter of mixture of milk and water is X%. Milk and water, आप लोग भी सुन लो। मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, इसमें वाटर की परसेंटेज दी हुई है X%, और इस पूरे की क्वांटिटी दी हुई है हमें 250 लीटर्स। The milkman sold 50 liters of mixture and replaced same quantity with water. इसमें से 50 लीटर चला गया, 50 लीटर गया और उतने लीटर आपने क्या मिक्स किया? तो क्वांटिटी तो हो गई 200 लीटर, और मिक्स क्या कर रहे हैं आप इसमें? सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो वाटर की परसेंटेज यहाँ पे कितनी होगी? 100% होगी। If the percent of milk in the final mixture is 64%, यहाँ 64% मिल्क है, तो वाटर की परसेंटेज कितनी होगी? 36%। और यहाँ भी वाटर कितना परसेंट होगा? X% ही होगा। Then what is the percentage of milk in the initial mixture? Initial mixture में कितना था? मतलब X बताना है। चलो करते हैं एलिगेशन से ट्राई। अब एलिगेशन से दिक्कत यानी कि यहाँ वेरिएबल एक्स है, चलो तो कोई बात नहीं, देखें जरा। अच्छा क्या मिल्क का रेट लेके चलो या किसका रेट लेके चलो बताओ? मिल्क नहीं, वाटर लेके चलते हैं, वाटर गिवन है यहाँ। तो वाटर यहाँ 100 या 36, इनका डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 64। और यहाँ वाटर x है और यहाँ 36 है, तो x माइनस 36 हो जाएगा। 36 minus x. पहले 100 बड़ा है ना, 100 माइनस 36, हाँ फिर 36 माइनस x, ठीक है।
क्या बोल रहे हो कार्तिक? वही बोल रहा था कि पानी डालने तो पानी मिक्सचर में पानी ज्यादा हो। 36 माइनस एक्स सही है। अच्छा किस चीज का रेशियो है? क्वांटिटीज का। ये क्वांटिटी तो दी भी हुई है हमें, मतलब 64 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो 64 यूनिट्स 200 लीटर, तो 1 यूनिट 200 बाई 64। वो भी मतलब दिया ही हुआ ना 15 होगा। कैसे? 50 जितना निकाला उतना। बिल्कुल सही, तो बात बन गई, ये तो ध्यान ही दिया। 64 बस कंपेयर कर लो, 4:1 बन रहा है ना रेशियो, तो 4 हिस्से 64 के बराबर, 1 हिस्सा 16 के बराबर, तो ये 16 है। तो x कितना आ गया? 20। x 20 आ गया, लेकिन मिल्क की परसेंटेज पूछी हुई है 80%। मिल्क की परसेंटेज ये देखना वो। हाँ 80%। हाँ 80%। नैन्सी आया समझ? मिल्क 80% होगा। फिफ्थ क्या देखो? और ऐसा जो करके फिर पढ़ाई होगी। डेज मंथ और 6 महीने वो क्या करते हैं? डे का सिर्फ 3 भी पूछते हैं 3 तो डे किसकी फोन की वो है क्या? वो तो नहीं वो CHSL तो वही है।
वो एक साल हो गया था, उसके बाद अब तो उसका साल तो जून में था, साल के जून में कंप्लीट क्लास करते एक साल में मुझे की वजह से देखो जी, पहले स्टेटमेंट देखो इस क्वेश्चन की, ऐसे नहीं समझ आएगा। 5th नंबर क्वेश्चन लाइव बुक फोटो तो इसकी। नैन्सी 1 मिनट समझा रहा हूँ, रुको 1 मिनट। थोड़ा पानी के लिए ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पढ़ने को बोला है, कहानी घर घर की नहीं है। देखो क्या लिखा है, काफी समझ आएगा क्वेश्चन। एक जार है, ये x लीटर का है, ये किससे भरा हुआ है? मिल्क से भरा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, हर बार इसमें से 25 लीटर निकाल रहे हैं, हर बार इसमें से 25 लीटर निकल रहा है, और इसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम? पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। He repeated the process total 3 times. Every time while selling he reduces the selling price by 2. पच्चीस लीटर दूध निकाल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप होगा कि उसने 25 लीटर दूध निकाला और उसको किस रेट से बेचा? 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, लाइन में लिखा हुआ है। फिर उसने 25 लीटर निकाला, वो पानी मिक्स कर चुका है, वो अलग प्रोसेस चल रहा है। पहले जो दूध निकालते जा रहे हैं, दूध निकाला, फिर मिक्सचर निकालेगा, ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस चल रहा है वाटर मिक्स करने वाला। लेकिन जो मैं हर बार 25 लीटर निकाल रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फिर अगेन 25 लीटर निकाला, लेकिन अब सेलिंग प्राइस कितना रखा उसने? फिर दोबारा 25 लीटर यहाँ से निकालिए, सेकंड स्टेप में निकालिए, थर्ड स्टेप में 25 लीटर निकाल लिया, इसको किस रेट से बेच रहा है? तो टोटल जो 3 बार उसने 25 लीटर निकाले, इनका सेलिंग प्राइस बना, यहां से देख के लिख देते हैं 1350 रुपए। 3 बार 25 लीटर निकाले, जितना भी निकाला उसने उसको बेचा उसने, तो इतना उसने वहां से उसको पैसा मिला। समझ गए? अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिल था शुरुआत में x लीटर, ठीक है, हर बार हम कितना निकाल रहे हैं? 25 लीटर। और एक थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि सारे प्रोसेस के बाद जो फाइनल मिक्सचर बचता है वो 108 लीटर्स का बचता है। तो उन्होंने फॉर्मूला लिखवाया था एक, फाइनल मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी जो शुरुआत में थी, शुरुआत में बोले या फाइनल बोले एक ही बात, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस हर बार कितना निकाल रहे हैं? 25 आउट ऑफ x। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार। तो x यहां से आ जाएगा 256 लीटर्स। तो मतलब शुरुआत में जो मिल्क था कितने लीटर था?
256 लीटर। ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस 256 लीटर को, लास्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, 256 लीटर मिल्क जो बचा है उसको किस रेट से बेच रहा है? सेल्स द एंटायर मिक्सचर एट द रेट ऑफ 15 पर लीटर। तो इसको उसने बेच दिया 56 इंटू 15, यह आ जाएगा 3840। तो यहां से उसको इतना रिकवर हुआ। मतलब उसने ये तीन चीजें तो बेची ही बेची। पानी मिक्स करते जा रहा था, फिर पानी मिक्स मतलब 256 लीटर था, हमेशा 256 ही रहा, 3 स्टेप्स के बाद भी 256 रहा। 256 को उसने बेचा 15 के हिसाब से, तो 3840 यहां से भी रिकवर किया, यहां से भी रिकवर हुआ, यहां से भी रिकवर हुआ। तो टोटल उसको पैसा मिला 5190। तो टोटल उसको पैसा मिला 5190। ठीक, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है कि 256 लीटर जो मिल्क था वो मुझे कितने का पड़ा था? नहीं वो दे रखा है, दे रखा है, प्रॉफिट निकालना है, वो 20 रुपए का खरीदा है उसने। हाँ तो ठीक है ना, तो 256 गुणा 20 तो करना ही पड़ेगा। माइनस तो 5120, तो 5120 का मिल्क मुझे पड़ा था, बेच में इतने कर रहा हूं 5190 का, आ गया प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, नहीं आया समझ? इतना दिमाग ला के 70 में नैन्सी क्लियर है? चलो